जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। यही अब धारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनहित। यही अब धारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनहित। गुरु से लेना चाहो सीख, तजो सब कल मल रहो अतीत। गुरु से लेना चाहो सीख, तजो सब कल मल रहो अतीत। मार लो मन को यही पलीत, सूरत में धरो शब्द की रीत। मार लो मन को यही पलीत, सूरत में धरो शब्द की रीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, गहो अब संतन की यह नीति। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, गहो अब संतन की यह नीत। गुरु का नाम संभालो चित, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। गुरु का नाम संभालो चित, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। गाए सतगुरु यह निज गीत, तजो सब छल बल ममतातीत। गाए सतगुरु यह निज गीत, तजो सब छल बल ममतातीत। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह परिवर्तनशील संसार है। परिवर्तनशील किसको कहते हैं? जहाँ बदलाव होता रहता है, पल पल बदलाव होता है, और बदलाव में
ये जो समय है इसका चक्र चलता है। चक्र समझते हो? ऐसे जैसे ऐसे घूमता है ये, इसको चक्र कहते हैं। तो समय जब बदलता है तो समय का चक्र चलता है, और चक्र में क्या होता है कि वही चीज घूम घूम करके फिर आती है। जैसे पंखा चलता है तो पंखे में कोई निशान आप बना लो और आप बैठे हुए हो, और धीमी गति से पंखा चलाओ तो निशान वही ऐसे घूम घूम करके बार बार आता रहता है। घड़ी है, घड़ी देखो बजाती है, क्या बजाती है? 1 2 3 4 5 बजाती है। तो घड़ी चलती रहती है, समय बताती जाती है कि तुम्हारे जीवन का ये जो जीने का चक्र है ये चल रहा है, और एक एक मिनट एक एक सेकंड तुमको जो समय मिला है जीने का वो खत्म होता जा रहा है। और जब 12 बजता है तब दोनों सुई एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। जैसे दोनों हाथ एक जगह इकट्ठा होकर हाथ जोड़ देते हैं, ऐसे वो सुई इकट्ठा हो जाती है और हाथ जोड़ देती है। अब आगे की सेवा हमसे नहीं हो पाएगी। अब मैं फिर शुरुआत करूंगी 1 से 2 से 3 से 4 से। ऐसे जीवन की लीला जब खत्म हो जाती है, यानी समय जब पूरा हो जाता है, तो ये शरीर जवाब दे देता है, अब सेवा नहीं कर सकते हम, यह धड़ाम से गिर जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि समय का चक्र चलता रहता है। ये ऋतुएं हैं, जैसे आप देखो बरसात आती है, बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी। आप समझो 4 ऋतु तो बताई गई है, लेकिन ज़्यादातर लोग 3 ऋतु ही जानते हैं, 3 मौसम ही जानते हैं। तो ये बार बार आता है, और जब जब आएगा ये महीना आपका, चाहे आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक को, अगहन पौष माघ, ये 12 महीना जो होते हैं, ये जब आते हैं तो इनमें अमावस्या पूर्णिमा परिवार द्वितीया तृतीया ये सब तिथि आती है, चतुर्थी ये तिथि आती है, हर महीने में आती है, हर साल आती है। हिंदी में संवत कहते हैं और अंग्रेजी में सन कहते हैं। सन बदलता है, संवत बदलता है, बदल जाता है, ये बदलता रहता है। तो ये बार बार आते हैं, और बार बार जब आते हैं तो जैसे घड़ी संकेत देती है कि हम 1 मिनट 1 सेकंड आपका जीने का समय खत्म कर दे रहे हैं, याद करो मुझे कि तुम्हारा यानी समझो 1 मिनट का समय खत्म हो गया, 1 घंटे का समय खत्म हो गया, 1 दिन का समय खत्म हो गया, 1 रात का समय खत्म हो गया। जैसे ये संकेत मिलता है, ऐसे अमावस्या पूर्णिमा ये सब जो तिथियाँ आती हैं, तीज त्यौहार आते हैं, ये संकेत देते हैं कि तुम्हारे जीवन का इतना समय खत्म हो गया। और यह महीना संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं अब आपको बताता हूँ। देखो प्रेम, बरसात तो खत्म हो रही है, शरद पूर्णिमा के बाद कभी कभी कहीं कहीं बरसात हो, बहुत मामूली बरसात कहीं होती है। जैसे स्वाति की बूंद होती है, ऐसे तरसते हैं लोग बारिश के लिए कि हमारे ऊपर बारिश हो जाती। कोई डॉक्टर बता दे कि बारिश में तुम भीगोगे तो तुम्हारा ये चर्म रोग खत्म हो जाएगा, खुजली खत्म हो जाएगी, तो बिन मौसम बरसात में वो भीग सकता है? नहीं भीग सकता है। ऐसे ही समझो आप, तो ये खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? समय। तो अब ये बारिश का समय खत्म हो रहा है, और शरद पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि पूर्णिमा से सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, और दिवाली के बाद स्वेटर लोग निकाल देंगे। कहते हैं दिवाली के कोख में, दिवाली के पेट में ठंडी होती है, और दिवाली हुई नहीं कि ठंडी शुरू।
और होली आई नहीं कि ठंडी खत्म। तो प्रेमियों समझो कि यानी ये जो तिथियां आती हैं, महीने आते हैं, ये संकेत देते हैं, बताते हैं, कुछ सिखाते हैं। तीज त्योहार जो आते हैं उसमें कुछ शिक्षा मिलती है, जानकारी के लिए आते हैं, याद दिलाने के लिए आते हैं। पूरी मिठाई खीर खाने के लिए नहीं आते हैं। अब आप ये सोचो, आज शरद पूर्णिमा है और आज खीर बनेगी, खाने को मिलेगा, और खीर पूरी ही यहाँ भंडारे में खा के चले जाओ तो कुछ नहीं समझ पाओगे। और बातों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। खीर पूरी पूरी से मन हट जाएगा, उधर मन जाएगा भी नहीं, थोड़ा ही मिल जाएगा, कभी कभी मिल जाएगा तो मन भर जाएगा। तो बरसात आई थी, शुरुआत हुई थी, कौन महीना कहलाया वो? आषाढ़। उसके बाद में सावन, उसके बाद में भादो, और फिर यह कुआर निकला। अब कौन आएगा? कार्तिक आएगा। तो बच्चा पैदा होता है, क्या लेकर आता है वो? उम्मीद लेकर आता है। किस चीज की उम्मीद लेकर आता है? कि हमको एक बार मौका मिला है अपनी आत्मा के कल्याण का, नरकों में न जाने का, माँ के पेट रूपी दोजख में, नरक में फिर उल्टे न लटकने का। ये एक बार मौका मिला है। तो हमको यानी समर्थ गुरु को खोज कर, रास्ता बताने वाले को खोज करके और प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। यह उम्मीद लेकर के बच्चा आता है। आशा, आषाढ़ का मतलब आशा लेकर आता है। क्या आशा लेकर आता है? कि हम सावन बन जाएं। सावन माने क्या? सावन माने उन्हीं जैसे, सावन उनके जैसे बन जाए। सावन जैसे कहते हैं सशरीर, ऐसे ही सावन बन जाएं। किसके जैसे बन जाएं? जैसे पहले थे। पहले कब कैसे थे? निर्मल थे, कोई मैल नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, कोई दोष नहीं था, कुछ नहीं था। कहाँ? जब अपने घर में थे, अपने देश में थे, अपने प्रभु के पास थे, उनके जैसे ही थे। उनमें एक तरह से समाये हुए थे, उनमें एक तरह से उन बगल में रहने वाले थे, उनके लोक में रहते थे। देखो प्रेम, मुक्ति होती है ना, कहते हैं मुक्ति। तो शरीर की मुक्ति कहाँ हो जाती है? मरने के बाद, शमशान घाट पर। और आत्मा की मुक्ति कहाँ होती है? जब वो सतलोक पहुंच जाता है। तो मुक्ति भी कई तरह की होती है। जैसे सतलोक में पहुंच गए तो उसको सालोक मुक्ति कहते हैं। वहाँ पहुंच गए तो सालोक मुक्ति कहते हैं। और उनके नज़दीक अगर पहुंच गए तो सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जहाँ उनका दरबार लगता है, जहाँ उनका सिंहासन है। किसका? सत्पुरुष का, हमारे गुरु महाराज का। जहाँ सिंहासन लगता है वहाँ पर पहुँच गए तो अब आप ये समझो कि उनको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। और सारूप मुक्ति, सारूप मुक्ति उन्हीं जैसे बिल्कुल हो जाना, है ना, कि जैसे भिंग कर ले आप समान। पढ़े लिखे लोग आप समझोगे, ज़्यादा समझाने की अब और लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही उन्हीं जैसे दिखने लगते हैं। जैसे राजा का लड़का हो तो राजा जैसा कपड़ा पहन ले, उन्हीं जैसा। राजकुमार जिसको कहते हैं तो वो भी राजा जैसा ही लगने लगता है। बड़ा आदमी का कपड़ा, कोट टाई पैंट पहन लिया तो वो उन्हीं जैसा लगने लग जाता है। डील डोल कद उसका भी अगर उसी तरह का है तो उन्हीं जैसा लगने लग जाता है। तो वो सारूप हो जाता है। ये बच्चियां कहती हैं ना कि बिल्कुल माँ को पड़ी है लड़की, माँ जैसी ही है, बिल्कुल पिता ही जैसा ये बेटा है जो पैदा हुआ है, उन्हीं जैसा चेहरा मोहरा है। इसी तरह से उसको सारूप मुक्ति कहते हैं। और जो उनमें समा जाते हैं, न गुरु न चेला, सब में बोले एक अकेला।
वहाँ जहाँ गुरु चेला का भेद खत्म हो जाता है, जहाँ पर यानी सब जीव एक जैसे हो जाते हैं, जहाँ पर उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, एक जैसे हो रहते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं तब पता चलता है कि ये यानी मालिक हैं। कुछ कारखाने ऐसे होते हैं कि जिनमें मालिक भी उसी तरह का ड्रेस पहनता है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें प्रिंसिपल भी उसी तरह का पहनता है। अस्पताल ऐसे होते हैं कि जो वहाँ का अधीक्षक होता है वो भी उसी तरह का ड्रेस पहनता है। तब पता चलता है कि ये छोटे डॉक्टर हैं कि बड़े डॉक्टर हैं, ये यानी समझो काम करने वाले कर्मचारी हैं कि ये यानी मालिक हैं, नहीं पता चलता है। और जब वो अपने कमरे में जाते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं तब पता चलता है कि ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं, ये अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं। तब पता चलता है अस्पतालों में, इसी तरह से तब पता चलता है। तो उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो ये 4 तरह की ये मुक्ति यानी समझो कि बताई गई है। तो सावन बनने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए बच्चा उम्मीद लेकर के इस धरती पर आता है। हम आप भी इसी काम के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो समय यानी जीवन का कितनी बार निकल गया, यानी जीने का समय में ये कितने सावन आए, आषाढ़ आए और भादव आए, कुआर आया, ये सब कितने आए और निकल गए और ध्यान नहीं हम लोगों को हो पाया। तो आज ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक एक मिनट का समय ये जीवन के लिए बहुत कीमती है। और जिस काम के लिए आप आए उस चीज़ को भूल गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, अंतर में देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने के लिए, अनहद वेद वाणी आकाशवाणी सुनने के लिए आए थे। लेकिन उसको छोड़ करके और इसमें फंस गए, हरि का सुमरन छोड़कर, और घर ले आया माल। जैसे कबीर साहब का लड़का था, भजन करने के लिए पैदा हुआ और चोरों का साथ पड़ गया। तो छोटा था तो साथ का असर हो गया और चोरी करने लग गया। तब उन्होंने उसको छुड़ाया, डांटा, फटकारा, समझाया और भजन में लगा दिया। भजन में उसने भी खूब तरक्की किया, लेकिन वो अपने को नहीं बताया कभी कि मैं भी भजनानंदी हूँ। जब तक कबीर साहब रहे, कबीर साहब को ही महत्व देता रहा। कबीर साहब ने वो काम किया क्योंकि हुक्म उस मालिक का कबीर साहब को काम करने को था, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन आपको बताया था कि 2 पाटों के बीच में और साबित बचा न कोई, यानी चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीर साहब तो बोले भाई कलयुग और सतयुग के बीच में संघर्ष होगा। गुरु महाराज ने हमारे कहा कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो दोनों में संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, क्योंकि कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहेगा और उसके आने का समय हो रहा है, तो वो दोनों लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा उस संघर्ष की चक्की में जो पड़ेंगे वो पिस जाएंगे। किन्होंने कहा? कबीर साहब ने कहा। लेकिन उनका लड़का था, वो हंस दिया, कहा चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। हाथ की चक्की में बीच में एक लोहे की कीली होती है, एक आधार होता है। उस आधार के किनारे किनारे जितने भी गेहूं होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यानी दूसरे काम में फंस गए आप, जो आपके काम आने वाला नहीं है। लड़के को पढ़ाते लिखाते हो और लड़का गलत बच्चों के साथ पड़ गया। उम्मीद तो आपने इसलिए पढ़ाया लिखाया किया कि 2 रोटी कमा करके लाएगा, बुढ़ापे में खिलाएगा। आपने खूब सेवा किया, उसको खिलाया पहनाया, बॉडी बढ़िया बनाया, लेकिन वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है,
गलत लोगों के साथ पड़ गया। बॉडी बिल्डर देखा जब बदमाशों ने तो कहा इसको अपने साथ ले लो, पर्सनालिटी वाला आदमी है, और वो बदमाशों के हाथ पड़ गए। सेवा करेगा आपकी कि जेल काटेगा, कि गोली के निशाने में पुलिस के चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपराध में फंसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि बच्चे कहीं गलत लोगों के साथ न पड़ जाएं, यानी लोभ में आकर के, लालच में, और फिर निकल न पावें, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो आप ये समझो कोई गारंटी नहीं है कि जिन बच्चों के लिए आप कर रहे हो, जिन परिवार वालों के लिए आप कर रहे हो, वो आपके काम ही आवें। मान लो सत्संग में आता है बच्चा, गलत बच्चों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि चंदन विश्व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग। चंदन इतना शीतल ठंडा होता है, उस पर सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन सांप का जो जहर होता है वो चंदन के ऊपर असर नहीं करता है। चंदन के पेड़ को कितनी बार वो चूसे, चाटे, उसकी ठंडाई को ले, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही इन बच्चों पर जो सत्संगों में आते रहते हैं, ध्यान भजन करते रहते हैं, उन पर नहीं पड़ता है। तो मान लो रहा उन्हीं के बीच में, किसके बीच में रहा? गलत बच्चों के बीच में ही रहा, क्योंकि कहीं कहीं माहौल बहुत खराब है, और हॉस्टलों का माहौल तो बहुत खराब है। और हॉस्टल में अगर लड़का लड़की पड़ गए तो उनकी गलत आदत बननी ही बननी है। किसी भी तरह की चाहे आदत बन जाए, यानी लुका छिपा वाली आदत बन जाए या खोल करके करने वाली आदत बन जाए, लेकिन आदत बनी ही जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, अपनी जगह पर वो मजबूत रहते हैं। एक लड़की सत्संगियों की IPS हो गई, SP है अभी, सत्संगियों की लड़की थी, बचपन से संस्कार पड़ा गुरु महाराज का, तो वो शाकाहारी जन्मजात। और वहाँ जितने लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, लड़कियाँ जितनी ट्रेनिंग कर रही थी, उनके दिमाग में यही भरा हुआ था कि अंडा खाओगे तभी ताकत आएगी, तभी बॉडी बनेगी, मांस खाओगे तभी ताकत आएगी, मछली खाओगे तभी दिमाग खुलेगा। तो वो लोग समझो कि इसको अलग रखते थे, कहते थे तुम हमारी मजाती में रहने लायक नहीं हो। लड़कियां भी अलग खाएं पिए, अब ये अपना अलग से कुछ रोटी डाल ले आवे इधर उधर रसोईया से कह करके भैया हमारा निकाल लेना, तब फिर और आगे वो करछोल और वो सब आप उसमें प्रयोग करना। तो इस तरह से समझो कि वो अपना 6 महीना 8 महीना का जो भी ट्रेनिंग थी वो पूरा कर ले गई। ऐसे ही मान लो आपने अपने लड़के को ऊपर संस्कार डाल दिया तो असर नहीं पड़ता है। देखो कमल फूल कहाँ रहता है? तालाब में रहता है, और नीचे कीचड़ रहता है, कीचड़ उसमें लगता है, जलकुंभी होती है, जल के ऊपर वो ऐसे ऊपर ऐसे रहती है, फैली हुई रहती है। उस जल का असर उसके ऊपर आता है? नहीं आता है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो जलकुंभी के ऊपर पड़ता है। तो मान लो लड़का लड़की आपका इसी तरह के हैं, अब आपके खूब उम्मीद जग गई कि हमारी अब बुढ़ापे में सेवा करेंगे, और लालच आपको भी है और लालच उन बच्चों को भी है कि हमारे पास पैसा हो जाए, धन हो जाए, और हमने पढ़ाई लिखाई किया है, भारत में हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, हम विदेश चले जाएं, पैसा कमा लें, हम फिर लौट करके आ जाएंगे। अब विदेश चला गया कि छपा छपाया कागज का नोट तो आपके पास भेज देगा, लेकिन सिर में दर्द जब होगा तो नोट सिर दबाएगा, नोट सेवा करेगा? कि आप जो रखे हुए हो बाप दादा की कमाई, हीरा मोती सोना, वो आपका सिर दबाएगा, पैर दबाएगा? नहीं दबा सकता। वो तो लेना देना जिससे आपका होगा वो आपकी सेवा कर देगा। कोई परमार्थी आदमी जा रहा है कि भाई बुढ़ा दुखी है, रो रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, तो लाओ इसका पैर दबा दें, इसको पानी पिला दें, सेवा वो करेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके लिए आप इतना करते हो
वो आपके शरीर के लिए भी कुछ करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को आज समझने की ज़रूरत है कि भाई रिश्ता सबसे रखो, जो आपका फर्ज है वो अदा करो। शादी ब्याह किए हो तो ध्यान रखो औरत का, उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छा जितनी पूरी कर सकते हो पूरी करो। खाने का, पहनने का, रहने का, बच्चा पैदा करने का, हर तरह का ध्यान रखो। बच्चा पैदा किया है तो उसको खिलाने पिलाने का, पढ़ाने लिखाने का ध्यान रखो। पौधा अगर आपने लगाया है, किसी ने सीख दे दिया कि पौधा लगाओ तो फलदार लगाओ, फूल लगाओ तो खुशबूदार लगाओ। अब आपने खुशबूदार ही फूल लगा दिया, फल देने वाला ही फल लगा दिया, तो सिंचाई तो करनी पड़ेगी। सिंचाई कर दो, गुड़ाई कर दो, न कर सको न लगाओ, जो कर सकेगा उसको प्रेरणा दे दो। गाय बैल अगर आपको रखने का शौक है, आपके पास घर है, आपके पास चारा बोने की जगह है या खरीद कर खिलाने की जगह है, तो आप रखो, और नहीं तो उनको प्रेरणा दे दो। गौ की सेवा करनी है, गौशालाएं तमाम खुली हुई हैं, और वहाँ चले जाओ, सेवा करियो। रखो जिसको, उसका ध्यान रखो। कहते हैं लाड़ी और गाड़ी मेंटेन रखना चाहिए, गुजरात में बोलते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये सब करो, लेकिन उसी को लक्ष्य अपना मत बना लो कि हम इसी काम के लिए आए हुए हैं। अपना काम याद करो, जिस काम के लिए इस धरती पर भेजे गए हो, जिस लिए आप आए हो, किस लिए आए हो, सावन बनने के लिए। लेकिन ये बीच में भादो आ गया। भादो किसको कहते हैं? भादो में अंधेरी रात होती है। तब कहोगे अंधेरी रात और महीने में भी होती है? होती है। तो भादों में अंधेरी रात होती है और अंधेरा दिन भी होता है। अन्य महीनों में अंधेरा दिन नहीं होता है, कभी कभी कहीं कहीं होता है, और भादों में अंधेरा दिन भी हो जाता है। तो अंधेरा कब होता है? जब सूरज छिप जाता है। तो भादों में घनी घटा होती है। किसकी होती है? बादलों की होती है। वो सूर्य को ढक लेता है, और सूर्य जब ढक जाता है तो एकदम दिन में अंधेरा हो जाता है। तो ये अंधेरा आ गया। ये अंधेरा क्या है? यही बाल बच्चों का मोह, यही माया का चक्कर, जड़ माया, चेतन माया, ये सब क्या है? ये भादो है, ये अंधेरा है, और इसी अंधेरे में आप भटक जाते हो, उजाला नहीं खोज पाते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। तो भादो आ गए। लेकिन मैंने कहा परिवर्तनशील संसार है, बदलाव यहाँ होता रहता है। वो अंधेरा भी चला गया। कहते हैं ना कि दुख और सुख ये पहलू हैं जीवन के। अगर दुख ना आवे तो आदमी सुख का अनुभव ही न करे कि सुख क्या चीज़ होती है, और दुख आता है उसके बाद सुख आ जाता है। तब वो दुख को याद करता है कि देखो भाई, मेरे पेट में दर्द हो गया था, ये मैंने चीज़ ज़्यादा खा लिया था, ये हमको नुकसान करता है, इससे अब हमको दूरी बना लेनी चाहिए। तो दुख आना भी ठीक होता है, लेकिन दुख में फंसे रहना अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ होती है वो बुरी होती है कब? जब वो अति हो जाती है, उसका ज़्यादा हो जाता है। जैसे भोग भगवान ने बनाया भोगने के लिए, अब अगर भोग में ही जीवन को लगा दिया, जीवन भोगी हो गया, शरीर भोगी हो गया, तो फिर आप योग नहीं कर सकते हो। भोगी योग नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्त न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। सब कुछ भूल करके भक्ति की जाती है प्रेमियों। जय गुरुदेव। दीपावली कार्यक्रम में आओ, बिन घृत बाती के दीप जलाओ। सत्संग एवं नामदान 19 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व शाम 4 बजे से। 20 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व दोपहर 2 बजे से। 21 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे। स्थान
बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, कसौला चौक, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। संपर्क नंबर 8295989874 व 9817317152। जय गुरुदेव।